मैं आपको किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण अर्थात गोद लेने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। किशोर न्याय अधिनियम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो परित्यक्त बच्चे, बेसहारा बच्चे और अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जो छोटे कहीं भी छोड़ दिए जाते हैं, कहीं आप देखते होंगे स्टेशन पर कोई बच्चा रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलता है, ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चों को माता पिता का स्नेह मिले और जिनके माता पिता, जो ऐसे माता पिता जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको बच्चों का सुख प्राप्त हो सके, यह एक उद्देश्य को लेकर के इस कानून में यह प्रावधान किया गया। इसमें जो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया है उसमें दो दत्तक ग्रहण के बारे में प्रावधान है। एक तो स्वदेशी दत्तक ग्रहण अर्थात जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, वह स्वदेशी दत्तक ग्रहण के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, एनआरआई हैं, अप्रवासी भारतीय हैं या विदेशी नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो सभी जो हैं अंतर्देशी दत्तक ग्रहण के अंतर्गत शामिल हैं। चूँकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रक्रिया मतलब स्वदेशी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया है उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। सर्वप्रथम दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है कि जो पति पत्नी हैं उनका विवाह हुए 2 वर्ष व्यतीत हो चुका हो और उसके उपरांत यदि बच्चे नहीं हैं तो फिर वो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक अन्य प्रमुख प्रावधान ये है कि यदि 0 से 3 वर्ष के बच्चे लेना है तो उसमें जो माता पिता हैं उनकी उम्र का कुल योग 90 वर्ष होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक जो हैं उनकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि 3 वर्ष से अधिक के बच्चे प्राप्त करना है उसके मामलों में ये है कि 105 वर्ष दोनों की उम्र का योग, अर्थात वही 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए कि दोनों में किसी की भी उम्र, और 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर एकल व्यक्ति हैं अगर, तो एकल में ये प्रावधान है कि 30 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से अधिक नहीं, अर्थात यदि आप 0 से 3 वर्ष का बच्चा ले रहे हैं तो आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि 3 वर्ष से अधिक के बच्चे को आप ले रहे हैं तो उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब दत्तक ग्रहण के लिए आप किस प्रकार की प्रक्रिया पालन करेंगे और कहाँ आवेदन करना पड़ता है, इन सारी बातों को मैं विस्तृत रूप से आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए भारत सरकार ने दत्तक ग्रहण अभिकरण बनाया हुआ है, जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण, जिसको कारा CARA के नाम से जाना जाता है। आपको कारा में एक आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन होता है जिसमें दोनों माता पिता, जो भावी माता पिता हैं, वो पति पत्नी, उनको अपने जन्म का उल्लेख के संदर्भ में जन्म तिथि का जिसमें प्रमाण हो, उनका दोनों का आधार कार्ड, उनका दोनों का वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, और आय के संदर्भ में कि अगर वो दोनों शासकीय सेवक में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं या कोई व्यवसाय हैं, या महिला अगर गृहिणी हैं और पति किसी व्यवसाय या कार्य में हैं तो उसमें अगर शासकीय या प्राइवेट में जॉब में हैं तो उसमें उनका सैलरी स्लिप रहता है। यदि प्राइवेट जॉब में, यदि उनका स्वयं का कोई व्यवसाय है तो उस संदर्भ में उनके आय के संदर्भ में आयकर प्रमाण पत्र 3 वर्षों का वो अनिवार्य रहता है। साथ ही दोनों पति पत्नी को किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इस संदर्भ में चिकित्सक के द्वारा रिपोर्ट, उनका मेडिकल का प्रमाण पत्र कि इनको किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर और अन्य कोई गंभीर बीमारी की, ताकि इसलिए ये प्रावधान है कि उस
बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो उन दोनों में से किसी को भी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इस संदर्भ में चिकित्सक का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, दोनों के विवाह के संदर्भ में उन दोनों के विवाह का जो विवाह पंजीकरण हुआ हो वो अगर नहीं हुआ है तो उसके संदर्भ में जो अभिलेख जो भी हैं विवाह के संदर्भ में वो प्रमाण पत्र, वो दस्तावेज चाहिए होंगे। इन सारे दस्तावेज़ों को लेकर के फिर कारा की वेबसाइट में जा कर के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आपको जो है कारा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में जो भी इस समाज सेवा से जुड़ी हुई संस्था जो कारा से रजिस्टर्ड होंगी उन संस्था को सूचना आएगी और वो संस्था के प्रतिनिधि आकर के आपके घर पर गृह अध्ययन करेंगे। उस गृह अध्ययन में आपके घर में आकर के देखेंगे, सारे दस्तावेज़ों का परीक्षण करेंगे, आप किस तरह से हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आप उस बच्चे का भरण पोषण करने में सक्षम हैं या नहीं है, सारे तथ्यों को वो अवलोकन करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि गृह अध्ययन रिपोर्ट कहलाती है। इस गृह अध्ययन रिपोर्ट को वो ऑनलाइन कारा में अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पूर्ण हो चुका होगा। इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको जो ऑनलाइन सबमिशन करना है उसमें आपको 3 राज्य चुने जाने हैं। आप जिन 3 राज्यों में आप चाहते हैं उन 3 राज्यों में से आप बच्चा लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश रखते हैं, दूसरी आप उत्तर प्रदेश लेते हैं, तीसरी आप राजस्थान या छत्तीसगढ़ ले लेते हैं, तो इनमें आपकी वेटिंग लिस्ट चालू होगी और जिन राज्यों में वेटिंग लिस्ट के अनुसार आपका नंबर आएगा उधर उस राज्य की उस संस्था में जहाँ पर बच्चे हैं आपको कारा के द्वारा सूचना आएगी कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है। आप फला जाकर गा करके उस संस्था में जो बच्चा है उसको आप देख लें और बच्चा देखने के बाद अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आगे की प्रक्रिया होगी। यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आप संतुष्ट होते हैं तो उस दशा में प्रक्रिया जो होगी आपको उक्त बच्चा फॉस्टर केयर में प्रदान किया जा सकता है। संस्था उस पर फॉस्टर केयर में आपको दे सकती है और इस दौरान आपके सारे दस्तावेज़ों का परीक्षण करके सारे दस्तावेज़ों सहित आपकी पूरी फाइल, उस बच्चे के संपूर्ण दस्तावेज सब तैयार करके और जो न्यायालय है जिसके क्षेत्राधिकार में बच्चा है उस न्यायालय में आपका प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय के द्वारा तिथि निर्धारित करके आप माता पिता जो संभावित हैं दोनों के बयान होंगे, आपके दस्तावेज़ों का अवलोकन कोर्ट करेगी, संस्था के जो व्यक्ति हैं उनका भी दस्तावेज़ों का अवलोकन करेगी। और एक अन्य बिंदु बताना चाहता हूँ कि जो कारा के निर्देश पर आपको जो संस्था से बच्चा दिया गया है उस संस्था में कारा के नियमानुसार आपको 40,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, जिसकी रसीद आपको वो संस्था प्रदान करेगी। इस प्रक्रिया के उपरांत फिर न्यायालय आपके पक्ष में आदेश पारित कर देगी कि अब आज दिनांक से ये बच्चा के माता पिता के रूप में आप माता पिता हैं और ये बच्चा आपके पुत्र या पुत्री जो भी है उसके रूप में हैं। और उसके उपरांत ही उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उस नगर पालिक निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका जो भी है वहाँ पर उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और उसमें माता पिता के रूप में आपके नाम का उल्लेख हो जाएगा और उसके बाद से आप उस बच्चे के विधिक माता पिता हो चुके होंगे। तो यह प्रक्रिया कारा से अडॉप्शन के लिए है। इसमें कारा में और क्या क्या नियम आगे हैं, किन किन प्रावधानों को आगे और क्या करना है और भी विस्तृत पूरी जानकारी अगले वीडियो में आपको पुनः दूंगा। यदि आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।